नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं बड़हरा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह। राघवेंद्र प्रताप सिंह के बारे में एक बात कही जाती है कि वैसे शख्स हैं, लंबा राजनीतिक जीवन है और आज के इस दौर में सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता रखते हैं। अभी चर्चा में है इसलिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी का प्रोग्राम था विक्रमगंज में, राघवेंद्र बाबू ने जो वहाँ भीड़ जुटाया, आरा से जो काफिला चला, आपको उस दिन भी हमने दिखाया था, कई 100 गाड़ियों का काफिला था, उत्साही कार्यकर्ता थे। और इस बार क्या कुछ इन्होंने किया है अपने क्षेत्र में, किस कामों को लेकर के जाएंगे जनता के बीच में, इन तमाम बातों को बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो जो आपने भीड़ जुटाया सर इस गर्मी में, क्या कहेंगे सर? वो कोई भीड़ हमने नहीं जुटाया। मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे पार्टी के सिद्धांतों के प्रति और हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी और जो यहाँ हमारा एनडीए का शासन चल रहा है उसके प्रतिनिधिगण, उन लोगों के प्रति लोगों की भावना थी, इसलिए वह भीड़ जुटी थी। और ये ज़रूर है कि उस भीड़ को जुटाने में हमने कहीं ना कहीं प्रयास किया था, कोई और ये बात नहीं थी, जो उसी कारण भीड़ जुटी। उसके पहले भी हम सर गए थे, जो हजारों कार्यकर्ता थे, सैकड़ों गाड़ियाँ थी, सुबह के 8 बजे। ये आपके व्यक्तित्व को दिखाता है, आपकी पकड़ को दिखाता है। देखिए, वहाँ पर हमसे भी आप लोगों की मुलाकात हो जाती जी, और हमने वो भीड़, वहाँ भीड़ नहीं जुटाई थी, बच्चों को जुटाया था, साथियों को जुटाया था। और वह इसलिए जुटाया था कि मैं ज़मीन पर चलना ज़्यादा पसंद करता हूँ, आकाश में उड़ने की हमारी आदत नहीं। लोगों को ये जानकारी हो कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से ही राघवेंद्र प्रताप सिंह की रैली जाएगी। और चूंकि हमारे क्षेत्र से कई स्थानों पर हाईवे पर आने का रास्ता है, वहाँ पर भी लोगों ने आने का काम किया। आपने देखा भी कि उस रैली के हमारे पार्टी कार्यालय के आगे जब आप गए, उसमें बिहियाँ वाले रोड में, तो उसमें भी धमाल मोड़ के पास आपको 70-80 गाड़ियाँ खड़ी हुई मिली। तो ये लोगों का स्नेह है, ये है प्रेम है, और पार्टी के प्रति हमारी एक भावना रहती है कि हमको जो जिम्मेवारी पार्टी कभी देती है उसको 100% पूरा करने का हम प्रयास करते हैं, अब जितना पूरा हो जाता हो। प्रधानमंत्री मोदी सर इन दिनों लगातार बिहार आ रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि कुछ बड़ा दे नहीं रहे हैं, सिर्फ घोषणा कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने क्या नहीं दिया। बिहार में हमारी सरकार को जो केंद्र से मदद मिल रही है, पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। विकास के कार्य हो रहे हैं, आप स्वयं देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में, सड़क का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में काफ़ी लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। अब विरोधियों को कहने की आदत है तो क्या कीजिएगा, वो लोग कहते हैं। एक और सवाल है सर, राघवेंद्र बाबू काम के लिए जाने जाते हैं, बड़हरा में लगातार जो है काम हो रहा है, 2 काम जानना चाहेंगे जिसको लेकर के इस बार इलेक्शन में आप जनता के बीच में जाइए। देखिए, बड़हरा को मैं कोई पहली बार रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। वहाँ के लोगों ने वर्चुअली मुझे 7 बार अपना विधायक, ये 7वां टर्म हम वहाँ से चुनाव जीते। वहाँ पर मेरे पिताजी जब थे तो वो भी वहाँ से 6 बार चुनाव जीते। बिहार में वित्त मंत्री रहे, मैं भी रहा। हमको लगता है वो रिकॉर्ड है, वो सीट बाप बेटा की जोड़ी जो है वो इतने वर्षों तक। सब लोगों का हम लोगों के प्रति विश्वास ये कारण है। हमारे यहाँ देखिए, हम सोन और गंगा के किनारे वाले क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं और कई विषम परिस्थितियों से मुझे जूझना पड़ता है जी। जैसे गंगा नदी का कटाव बहुत से स्थानों पर हो रहा है, उसके बाद बाढ़ के समय में भी जूझना पड़ता है, सैकड़ों गांव उससे प्रभावित हो जाते हैं। गर्मी के दिन में चूँकि हमारे यहाँ नदी के किनारे हमारे मल्लाह भाई हैं, बिंद भाई हैं, चाहे कोई उस तरह के लोग हैं जो नदी से संबंधित कार्य करते हैं, उनके घरों में कभी कभी आग लग जाती है तो गांव का गांव भी उसमें पूरा जल जाता है, उसको मैंने देखा। इन परिस्थितियों से मैं जूझता रहता हूँ। उसके बावजूद भी हमने एक बात का ध्यान रखा कि शिक्षा का क्षेत्र हो या आवागमन का मामला हो या बिजली की व्यवस्था करनी हो, तो उसको मैं हमेशा प्राथमिकता देते रहा और उसको मैं करते रहा। जो आप बड़हरा में जाएंगे तो बड़ा नजर आएगा। हाँ, नजर आएगा। बाढ़ग्रस्त होने के बावजूद भी
वहाँ की सड़कों को आप जा कर के देखें, चाहे ये करें, तो आपको लगेगा कि नहीं वो विकास हुआ। अभी सरकार की तरफ से घोषणा हुआ है कि वहाँ एक हर ब्लॉक में एक एक कॉलेज खोला जाएगा जिसमें बीए वगैरह की पढ़ाई होगी, एमए की पढ़ाई होगी। तो उसके लिए मैंने अपना मन बनाया है। मैंने पदाधिकारियों से भी कहा है कि बड़ारा ब्लॉक के सामने जो पुराना ब्लॉक है, जो नए ब्लॉक के सामने है, वो जर्जर स्थिति में है, वहाँ पर एक कॉलेज खोलने की हमारी इच्छा है और उसको हम पूरा करना चाहते हैं। दूसरी बात, अभी कोइलवर से लेकर के आपको बबुरा के आगे गया के एथी की तरफ, छपरा की तरफ जो रोड हमारा जा रहा है, उसमें भी बहुत ज़्यादा जाम की समस्या बनी हुई। उसमें भी 6 लेन को ये करके प्रस्तावित किया गया है, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा तो हम समझते हैं कि बहुत सा निजात हमको उसमें भी मिलेगा, वो होना चाहिए। आखिरी सवाल है सर, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा देश में, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश का चेहरा, कहा जा रहा है कि 2025 फिर से नीतीश 225, कितना विश्वास है सर कि फिर से 225 आप लोग? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 225 फिर आ जाएगा सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री, ये दोनों मिल करके अपने राज्य के विकास के अलावे पूरे विश्व में जो प्रतिष्ठा हमने आज अर्जित की है, और हर क्षेत्र में, वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, आप इसकी कल्पना कीजिए कि जिस समय कोरोना की घटना हुई थी जी, उस समय हमारे प्रधानमंत्री ही थे कि जिन्होंने मैंने 5-7 दिनों के अंदर में, 10 दिनों के अंदर में दवा भेज करके और वहाँ ऑक्सीजन के सिलेंडर्स वगैरह भेज करके जो पूरे देश में व्यवस्था कराई, यह एक हमेशा उदाहरण के रूप में पूरे विश्व के सामने रहेगा। साथ साथ में विश्व के इसमें भी हमने वो उसको दवा को भेजा जिसमें लोगों को लाभ मिला। इसके अलावा आज हमारे प्रधानमंत्री मानवीय दृष्टिकोण से भी कितने सेंसिटिव हैं, इसको आप देख लें कि यहाँ जो 5 लाख रुपए का ये बना, आयुष्मान कार्ड बना, इलाज के लिए गरीब बना, ये विश्व में मेरी समझ से, हो सकता कोई ऐसी बात हो, मेरी समझ से पूरे विश्व में कहीं ऐसी व्यवस्था 5 लाख, अभी 5 लाख, आप सोचें कि घर में जब आदमी के पैसा नहीं होता है, गरीबी होती है, जिसकी संख्या 70-80% है, और उसके घर में कोई बीमारी हो जाती है, और आजकल बीमारी तो हर घर में हो गई है, लोग व्यक्त करें या नहीं करें, लेकिन हर व्यक्ति को हर घर में बीमारी प्रवेश कर गई है। वैसी स्थिति में 5 लाख रुपया दे देना, ये कोई बहुत ऐसा व्यक्ति, मतलब इलाज के अभाव में कोई नहीं मरेगा, कोई नहीं मरेगा। चलिए, तो निश्चित तौर पर इलाज के अभाव में कोई नहीं मरेगा। राघवेंद्र बाबू बरहरा से 7 बार से विधायक, यह कोई मामूली बात नहीं है। जनता के विश्वास पर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, 7 बार मैं इलेक्ट हुआ और 1 बार मुझको जबरदस्ती हरवाया गया 388 वोट से 1980 में जी। चलिए, लेकिन 7 बार से अगर आप विधायक हैं, इनके पिताजी के कार्यकाल को छोड़ दीजिए, तो यही लोकप्रियता को दर्शाता है। और जो इन्होंने काम किया है वो आप जब बरहरा जाएंगे तो वो नजर आएगा। इस बार प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा, वैसे बरहरा की जनता फिर से राघवेंद्र बाबू को लाती है, या क्या कुछ होगी तस्वीर अब देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग विभाग से।